कैसी हो आपा? वो तो फिर देख के तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। अभी शौहर की वफ़ात हुई और अब ये तुम पे कड़ा वक्त। नादिया, हम औरतों की ज़िंदगी होती ही कितनी है। ना तो हम औरतें खुल के हंस सकते हैं, ना खुल के रो सकते हैं, ना अपना दर्द किसी से कह सकते हैं, ना दुख बांट सकते हैं। बताओ। अरे आपा, मैं तो कहती हूँ कि आपकी बेटियाँ अब जवान हो गई है, जल्द से जल्द उनको उनके घर के करने की सोचो ना। नादिया, वो तुम रिश्ता बता रही थी ना, कोमल और तहमीद के लिए। हाँ, उनसे बात चलाओ। वो तो बहुत अच्छा रिश्ता है, इसी शहर में रहते हैं, मलीर के पास। अच्छा। 3 भाई हैं, लेकिन माँ बाप नहीं है उनके, यतीम है बेचारे। लेकिन अपना कारोबार है उनका, अच्छा खाते कमाते हैं, अपना घर है। और आजकल के दौर में इंसान को चाहिए क्या? मैं तो कहती हूँ आपा, तीनों की वहीं कर दो। तीनों की? जब मेरी अम्मी ने नादिया आंटी से इतनी सारी तारीफ़ें सुनी उनकी, तो मेरी अम्मी ने ये फ़ैसला किया कि मुझे मिलना चाहिए उन लड़कों से। खैर, मेरी अम्मी ने उन तीनों लड़कों को घर पर बुलाया। वैसे आप करते क्या हैं? जी, हमारा खुद का छोटा सा कारोबार है। अल्लाह का बड़ा करम है कि पेट भर के रोटी मिल जाती है। और आपके माँ बाप? जी, उनका इंतकाल हो चुका काफ़ी अर्से पहले। आपा, बच्चियों को तो बुलवाइए। हाँ। तहमीना, चाय तैयार है तो लिया, और 7 बहनों को भी बुलाओ। और जब हमें उनके सामने बुलाया गया तो हम लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उनमें 2 तो बहुत बड़ी एज के थे और वो लोग इस अजीब तरीके से देख रहे थे कि हम लोगों को बहुत अजीब सा लगा। और शायद मुझे उस वक्त लगा कि शायद जब कोई किसी लड़की को रिश्ता देखने के लिए आता होगा तो वो उसको इसी तरह ही देखते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा था। और मेरी अम्मी भी बहुत परेशान थी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी। तो फिर आपा, मैं रिश्ता पक्का समझूं? जब उन्होंने उनको किचन में बुलाया और उनसे बात की कि ये तो बहुत बड़ी एज के लग रहे हैं और देखने में भी मुझे कुछ अजीब से लग रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी तसल्लियाँ दी मेरी अम्मी को और बहुत ही चालाकी से उन्होंने अपनी बातों में मेरी अम्मी को लेने की कोशिश की। और ये भी कहा कि हम इनके घर जाकर देखते हैं, तुम इनके घर जाकर देखो, इनसे मिलो, तुम खुद मुतमईन हो जाओगी। लेकिन वो हालात के हाथों इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी कि उन्हें ये मजबूरन फ़ैसला लेना पड़ा कि मैं अपनी बेटियों की शादी कर दूँ यहाँ पर। जब मेरी अम्मी राज़ी हो गई, हम तीनों की शादी कोर्ट में हुई। हम तीनों बहनें अपने बहुत सारे ख्वाब सजाए हुए जब उस घर में गए और हमें एक कमरे में बिठा दिया गया। हम लोग समझ रहे थे कि शायद कोई रस्म वगैरह होने वाली है, लेकिन इतनी देर में एक शाइस्ता नाम की लड़की उस कमरे में आई। आ गई तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। आप कौन है? मेरा नाम शाइस्ता है और अब जो मैं कहने वाली हूँ वो सब ध्यान से सुनना। लेकिन आप हैं कौन? आप इनकी कोई रिश्तेदार हैं क्या? पहली बात तो ये समझ लो, यहाँ रिश्ता नहीं धंधा चलता है। धंधा? ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब है? ये कैसा मजाक है? ये मजाक एक भयानक हकीकत बनकर तुम्हारे सामने इससे पहले ही समझ जाओ, वरना बाद में शायद कहीं पछताना ना पड़े। हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप उनको बुलाएं। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं समझोगी। देखो, मेरी बात ध्यान से समझ लो और जो मैं कहती हूँ इसे मानो। हमने कहा ना, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। तुम लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब तुम लोगों को यहीं रहना है और यहाँ तुम लोगों से जो भी काम कहा जाए इसे इनकार नहीं करना। इनकार करोगे तो तुम्हारे लिए खुद ही परेशानी होगी, लेकिन काम तुम्हें फिर भी करना ही होगा। कैसा काम? जिस्म फरोशी का। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? प्यार से मान जाओगी तो ठीक है, वरना इन लोगों के पास और भी बहुत से रास्ते हैं।
मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। बच्ची, अपना गुस्सा बचा के रख, आगे काम आएगा। और हाँ, यहाँ से भागने या शोर मचाने की कोशिश मत करना। ये लोग यहाँ वैसे ही बड़े कत्ल कर चुके हैं। हम ऐसे कुछ गलत काम करने वाले नहीं है, सुन लिया तुमने? बकवास बंद कर। और वो फिर चली गई वहाँ से हम लोगों को अकेला छोड़कर। लेकिन उससे कुछ ही देर बाद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हम लोग किस मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर तुम लोगों के में से किसी की भी आवाज आई तो इससे बुरा असर करूंगा। चुप कराओ इसको। क्योंकि हम लोग जिन ख्वाबों को लेकर इस नई ज़िंदगी में हम लोगों ने कदम रखा था वैसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ धोखा था जो कि हम लोगों को मिला था। हमें उन लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। और जब हम लोग चिल्लाते थे या जब हम तीनों बहनें आवाज़ करती थी तो हम पर तशद्दुद किया जाता था, हम लोगों को मारा पीटा जाता था और हम लोगों को वो सब गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता था जो कि हम नहीं करना चाहते थे। वो घर बहुत ही कोई अजीब जगह पर था, वहाँ पर कोई किसी की आवाज़ सुनने वाला नहीं था। हम लोग जितना भी चिल्लाती, जितना भी शोर मचाती, वहाँ पे कोई किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता था। और उस घर में हमेशा कोई ना कोई मौजूद होता था जिसकी वजह से हम लोग वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। और हम लोग इस कदर मजबूर हो गई थी कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। एक रात हम तीनों बहनों को अलग अलग कमरे में ले जाया गया और हम लोगों को ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की गई। जब मैंने उसको पीने से इनकार किया तो ज़बरदस्ती बॉटल मेरे मुंह को लगा दी गई। जैसे ही वो मेरे हलक से उतरी मेरे सीने में जलन शुरू हो गई और कुछ देर के बाद मुझे कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा ये याद है कि जो भी हो रहा था वो बहुत गलत हो रहा था। और वहीं पर थोड़ी देर में शाइस्ता भी आई और वो बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी। और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि उस नशे की हालत में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, और वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन तहमीना और छोटी बहन नौरीना के साथ भी सेम यही हुआ था। और बार बार हम बहनों को वो मूवी दिखाकर ब्लैकमेल करके हमें गलत काम के लिए मजबूर किया जा रहा था। हम जो काम नहीं करना चाह रहे थे उस काम के लिए हमें मजबूरन वो सब करना पड़ रहा था।